साथियों साथियों मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में एक और धमाकेदार जॉब के साथ मैं हाजिर हुआ हूं और बहुत अच्छी वैकेंसी है। और बिना समय गवाए मैं शुरुआत करता हूं इस वैकेंसी की डिटेल के बारे में कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्लाइड के थ्रू मैं पूरा आपको समझाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की तरफ से निकली है। और ये इंडियन नेवी की तरफ से जो अग्निवीर भर्ती है म्यूजिशियन के अंदर यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट एमआर के अंदर म्यूजिशियन की भर्ती निकली है दोस्तों, ठीक है। और जैसा आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, इंडियन नेवी एमआर म्यूजिशियन 2 ऑफ 2024 यानी 2024 के सेकंड बैच के ऑनलाइन फॉर्म इसमें मांगे गए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, पूरा विवरण इसमें, एलिजिबिलिटी, आपका एज लिमिट और आपका क्या क्या है, नोटिफिकेशन सहित पूरा आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। कितनी पोस्ट है, क्या कुछ है। तो दोस्तों देख, इसके अंदर जो वैकेंसी निकली है, इसमें वैकेंसी में हम उसकी बात करें पोस्टों की, तो पोस्ट इसमें क्लियर नहीं बताई गई है। कभी भी नेवी की जो पोस्ट आती है उसमें बहुत कम होता है कि आपको क्लियर बताई जाती हैं। जैसे एमआर की, एसएसआर की वैकेंसी निकलती हैं तो उसमें क्लियर उनकी संख्या दी होती है, लेकिन जब स्पोर्ट कोटा और एमआर की जो वैकेंसी आती है म्यूजिशियन के अंदर में, जब आपकी वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं, पोस्ट हैं, वो नहीं बताई जाती, क्योंकि जितने बच्चे होंगे उतने वो ले लेते हैं अपने हिसाब से एज पर रिक्रूटमेंट, ठीक है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए। ओनली आपका 10th पास मांगा गया है। क्या मांगा गया है? 10th पास इसमें मांगा गया है। किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होना इसमें कंपलसरी है। अब मैं बताऊंगा क्या इसमें म्यूजिशियन की क्या क्या कंडीशन है। म्यूजिक आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट है उनको बजाना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट मांगा नहीं मांगा, वो सब कुछ मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन प्राथमिक जो मांगी गई है वो आपकी 10वीं पास आपको होना जरूरी है दोस्तों, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगली हम थोड़ा सा डेटों के बारे में जान लेते हैं कि डेट इसकी क्या क्या रखी गई है, कौन कौन सी डेट है, कब अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करें तो इसका फॉर्म जो स्टार्ट है वो 1 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। सिर्फ आपको 11 दिन ही मिलेंगे और फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आप समझ लेना, ऑनलाइन ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और लास्ट डेट है फॉर्म की वो 11 जुलाई है। फर्स्ट स्टेज जो होगा इसका वो अगस्त में होगा। सेकंड और आपका थर्ड स्टेज होगा वो आपका सितंबर और अक्टूबर में होगा, ठीक है। और फाइनल जो इसकी मेरिट आएगी वो आपका नवंबर में इसकी मेरिट आ जाएगी। नवंबर में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गई आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या क्या रहने वाला है, क्या हम जब इसमें फॉर्म भरेंगे उसके बाद क्या क्या स्टेप इसमें रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाएगा वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप की बात करें तो आपका फिजिकल होगा, म्यूजिक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी जिस आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ज्ञान है, जो आपको बजाना आता है वो आपको बजा के दिखाना होगा, जिसको हम ट्रेड टेस्ट टाइप का भी बोल सकते हैं कि वो आपको जिसमें आप जा रहे हो वो आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको हम आरएमई बोलते हैं, आरएमई भी आपका होगा। ये 3 स्टेप है वो आपके सेकंड स्टेप में कवर किए जाएंगे। थर्ड स्टेप की हम बात करें तो फाइनल स्क्रीनिंग यानी मेरिट लिस्ट आएगी और फाइनल मेडिकल होगा जो आपका चिल्का में होगा। ट्रेनिंग के टाइम पे आईएनएस चिल्का में आपका लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गए इसके 3 स्टेप इसमें रखे गए हैं। अब हम थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, क्या क्या होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या क्या होगा तो इसमें देखो, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो आपका जो 10वीं की परसेंटेज है, ये देखो 10वीं की जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पर ही आपको क्या कर लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। आपकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतना ही ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। विदाउट रिटन एग्जामिनेशन के आप इसमें फॉर्म अप्लाई करो और आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा होंगे तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपको
वो मिल जाती है, जिसकी ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ होगी उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ये कह रहा है। उसके बाद फिर फाइनल स्क्रीनिंग के बाद आपको जो एडमिट कार्ड है वो इशू किए जाएंगे इंडियन नेवी के द्वारा, और फिर वो एडमिट कार्ड में आपका फिजिकल होगा, म्यूजिकल स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा। ये 3 चीज़ आपके सेकंड स्टेप में लिए जाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपका आएगा एडमिट कार्ड वाला, जो आपके 10वीं की परसेंटेज के आधार पर लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में क्या क्या होगा। फर्स्ट आपका फिजिकल होगा। फिजिकल जो होगा, फिजिकल के अंदर आपका जो हाइट जो ली जाएगी वो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी मेल की, और फीमेल की बात करें तो फीमेल की आपकी जो हाइट है वो आपकी 147 सेंटीमीटर आपकी फीमेल की हाइट ली जाएगी दोस्तों, ठीक है। मेल फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1600 मीटर की रनिंग है, जिसमें मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है और फीमेल को 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। उठक बैठक लगानी है आपको, जिसको स्क्विट्स बोलते हैं, वो आपको 20 लगानी है मेल को, और फीमेल को 15 लगानी है। पुशअप मेल को 15 लगानी है और फीमेल को 10 पुशअप्स लगानी है, ठीक है। और सिटअप की बात करें, जो आपके सिटअप जो आपको बैठना है और उठना है, ठीक है। सिटअप यानी जो आपका नी बेंड करके जो लगाते हैं, वो आपका 15 मेल को और 10 फीमेल को लगाने जाएंगे, ठीक है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपको डिजायरेबल है, आपको एक्स्ट्रा वो मिल जाएगा, बाकी आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको स्विमिंग आना कंपलसरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन उन्हीं कैंडिडेट को होगा जो आपके म्यूजिक स्क्रीनिंग टेस्ट में और पीएफटी में क्वालिफाई हो चुके हैं। पहले आपका पीएफटी होगा, फिर म्यूजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो थर्ड आपका होगा वो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल उन्हीं कैंडिडेटों का दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत है, आपको पॉइंट लगाया जाएगा, वो आपको मिलिट्री हॉस्पिटल जो आपको दिया गया है वहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा उस हॉस्पिटल में जाके आपको 5 दिन के अंदर में वो पॉइंट क्लियर करवाना होगा। ये अलग विषय है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप में क्या क्या होगा। थर्ड स्टेप में जो होगा वो आपका सेकंड स्टेप का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपका सितंबर में सेकंड स्टेप का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो आपकी अक्टूबर में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। और मेरिट में आपका 10वीं की परसेंटेज का योगदान प्लस आपने फिजिकल में, मेडिकल में और उसमें आपने कैसा योगदान दिया उसके आधार पर बनाई जाएगी। फिजिकल मेडिकल का कोई भी नंबर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर करना है, और बाकी पूरी जो आपकी वो है वो 10वीं के परसेंटेज जो बनी है आपकी उसके ऊपर निर्भर है दोस्तों, ठीक है। फाइनल मेडिकल आपका ये ट्रेनिंग के टाइम पर आईएनएस चिल्का में कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है, फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। अगला जान लेते हैं कि अगला क्या है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में ऑनलाइन वेबसाइट है www.joinindnavy.gov.in पर जाके आपको इस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। किसी भी ई मित्र से आप खुद के फ़ोन से कर सकते हैं, बट ई मित्र से इसलिए करना है क्योंकि उसमें लाइव फोटो आपको लगता है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा मैं आपको पूरा विवरण इसमें बता दूंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो आपका फॉर्म भरा आएगा वो आपका ई मित्र सेंटर से ही भरा जाएगा, क्योंकि उसमें लाइव फोटो आपका अपलोड होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। ऑल कैटेगरी, चाहे आपका जनरल है, चाहे ओबीसी है, चाहे एसटी है, चाहे एससी है, क्योंकि आपको पता है फौज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलता है, तो सब कैटेगरी का आपका 60 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लिया जाएगा। 60 रुपये प्लस जीएसटी जो भी होगा आपका वो आपको देना होगा। लगभग 100 रुपये के समथिंग आपको इसमें फॉर्म भरने में खर्चा आएगा दोस्तों, जो आप किसी भी ई मित्र से भरवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि आप अगर जॉब लग जाएगी तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली है, ठीक है। तो ड्यूरेशन पीरियड की बात करें तो आप सबको पता है कि जो अभी तक आज की डेट तक, अभी इस पे चर्चाएं चल रही है, लेकिन आज की डेट तक अग्निवीर जो हैं वो 4 साल तक भर्ती किए जा रहे हैं। तो एंगेजमेंट जो पीरियड है उनका वो 4 साल रखा गया है। लीव की बात करें तो 1 साल में उनको 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। 30 दिन की छुट्टी आपको दी जाएगी 1 साल में। सिक लीव अलग से है, वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। पे एंड अलाउंस की बात करें तो आपको 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी के रूप में दिए जाएंगे, जिसमें से 9,000 रुपये आपके अकाउंट में सेवा निधि के तौर पर जमा कर दिए जाएंगे हर
ईयर का अलग अलग है। फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 का महीना आपके इन अकाउंट बैंक में आएगा। दूसरी साल आपका 23,100 का महीना इन अकाउंट में आएगा। और उसके बाद तीसरी साल की बात करें तो 25,550 रुपये आपका अकाउंट में आएगा। और चौथी साल की बात करें तो 28,000 पर मंथ आपका अकाउंट में आएगा दोस्तों, ठीक है। इंश्योरेंस कवर की बात करें, अगर आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे लेकिन फिर कुछ हो जाता है, तो आपको 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस का कवर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी आपका अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपको 48 लाख रुपए आपके एनो के जो होगा नेक्स्ट ऑफ किन, यानी जो आपका उत्तराधिकारी होगा, माँ बाप भाई बहन जो आपने बनाएंगे सर्विस में, उसको 48 लाख रुपए सौंप दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इन सर्विस रहते कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसमें आपका डिसेबिलिटी के आधार के ऊपर आपको पैसा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। एनरोलमेंट एज रेगुलर सेलर में अगर आपको एनरोल किया जाएगा तो आपको 4 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको वापस बुलाया जाएगा, फिर आपको री एनरोल किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें, आपको पेंशन कोई पेंशन फैसिलिटी इसमें नहीं मिलने वाली है, ना कोई एक्स सर्विसमैन सुविधा मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। यानी आप खुद की रिक्वेस्ट पे, तो आप खुद की रिक्वेस्ट पे सर्विस नहीं छोड़ सकते। सिर्फ आप 4 साल के अंदर, आप 2 साल के अंदर आप सिर्फ सर्विस छोड़ सकते हैं। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप सर्विस नहीं छोड़ सकते। 4 साल फिर आपको पूरा कंप्लीट करना होगा दोस्तों, ठीक है। एक्स सर्विसमैन स्टेटस, कोई भी एक्स सर्विसमैन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं दी जाएंगी। मेडिकल एंड CSD यानी कैंटीन सुविधा और मेडिकल की सुविधा आप जब तक सर्विस में रहोगे तब तक आपको दी जाएगी, और जिस दिन आपको सर्विस से रिटायर कर दिया जाएगा तब आपको ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। डिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंडेंट भी आप पर कोई नहीं रहेगा, आप सिर्फ खुद ही रहेंगे। और मम्मी पापा को भी कोई डिपेंडेंट वाली जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं फौज के अंदर, वो कोई फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब इसका पूरी विज्ञप्ति आपको मैं जॉन इंडियन नेवी की वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार और पूरा बता देता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों मैंने पूरी विज्ञप्ति इसकी डाउनलोड कर ली है, आपको दिख भी रहा होगा। इंडियन नेवी की ये विज्ञप्ति है, ठीक है। 1 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट रहने वाला। अब थोड़ी सी इसमें डेट ऑफ बर्थ की भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। पहली अप्लाई की कंडीशन तो यह कि आप 10वीं पास होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दोनों डेट भी इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात हो गई। मेरिट, आप अनमेरिड कैंडिडेट होना आपका कंपलसरी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों अनमेरिड होना जरूरी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा म्यूजिक की जान लेते हैं। म्यूजिक का क्या क्या आपको हो है, तो म्यूजिक का आपको नॉलेज होना चाहिए। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको बजाना उसका आना चाहिए। चाहे आप सिंगर है तो आपको सिंगिंग आना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। यानी उसके जो भी आपके सुर ताल हैं वो आपको मिलाने आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो म्यूजिक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। वो म्यूजिक सर्टिफिकेट आपको किसी भी म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो भी हैं इंडिया के अंदर उनसे आपका सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। जैसे आपका TCL है, RSM है, KM म्यूजिक है, ठीक है, बेंगलोर स्कूल ऑफ म्यूजिक है, ठीक है, TSM है, GMI है। ये बहुत सारे म्यूजिक के क्या हैं इंस्टीट्यूट हैं। इन इंस्टीट्यूट से आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट इश्यूड होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली मेन बात तो ये कि आपको आना चाहिए। नहीं भी होगा म्यूजिक तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपको माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपका हाइट का भी मैंने बता दिया कि 157 सेंटीमीटर हाइट आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी नवंबर में INS चिल्का में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। 2 साल के अंदर आप सर्विस छोड़ सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी रहता है तो आप ज़रूर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं और पूरी क्वेरी आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने बता दिया है आपको। 1 जुलाई से 11 जुलाई ध्यान रखना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो जब अप्लाई स्टार्ट होंगे उस टाइम पर मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।